नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और उत्तर प्रदेश पीसीएस का यह 15वां टेस्ट है जो कि हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और उनके उत्खनन करता है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो को आपने आर.डी. बनर्जी ने उत्खनन किया था, और उसके बाद लोथल को एस.आर. राव ने, कालीबंगा को आपके ए घोष ने, और हड़प्पा को दयाराम साहनी या डी.आर. साहनी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखेंगे, 2 में कर रहा है कटाई पर प्रतिबंध और पूर्णतः सरकार के नियंत्रण वाले वनों को कहा जाता है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आरक्षित वन। नेक्स्ट देखेंगे, 3 में कह रहा है कि मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि फुसफुस धमनी ऑक्सीकृत रक्त वहन करती है। दूसरा, फुसफुस सिरा भी ऑक्सीकृत रक्त वहन करती है। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है फुजीवारा प्रभाव संबंधित है। तो फुजीवारा प्रभाव हो जाएगा आपका 4 में ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय तूफान से। नेक्स्ट देखेंगे, 5 में लिखा है कि आरंभिक वैदिक काल में देवी देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 5 का ऑप्शन डी, सूर्य तीनों लोक के देव आप जानते हैं। तो यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा वरुण जो है सत्य और नीति के देवता, मारुत तूफान के देवता, और उषा भोर की देवता। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का कारण है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, यह सभी स्थानांतरित कृषि, भारी वर्षा और वनों की कटाई। और मित्रों, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को मैं 35 से 36 मिनट में पूरा करा दूं। तो यहाँ 7 में कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और पहले कथन और कारण को बताना है। तो लिखा है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कारण, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो देखिए, 7 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 8 में लिखा है कि भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक कौन सा है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए, निफ्टी। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि सरायकेला छाऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद नैसर्गिक रूप से राजतंत्री थे, यानी कि नेचुरली राजतंत्र थे। तो 10 का हो जाएगा आपका, देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि मल्ल, कंबोज, गंधार और वज्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा आपका, कंबोज और गंधार नैसर्गिक रूप से राजतंत्र थे। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि मध्य प्रदेश किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा का। नेक्स्ट देखेंगे, 12 में एक कथन तथा दूसरा कारण दिया है। तो हम देखेंगे रात्रि में देखने वाले जानवरों के रेटिना में शलाका कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। कारण, तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका कोशिकाओं का कार्य है। तो देखिए, यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 13 में लिखा है कि भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। पेमेंट बैंक के बारे में बोल रहा है। तो 14 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य उदाहरण है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एक बंदी बंसी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि पल्लव साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुरूप में व्यवस्थित कीजिए। तो महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो 15 का हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका होगा महेंद्र वर्मन, और उसके बाद होगा नरसिंह वर्मन, और उसके बाद होगा महेंद्र वर्मन द्वितीय, और उसके बाद होगा परमेश्वर वर्मन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे, 16 में लिखा है कि बाबले मनदेव जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को। नेक्स्ट देखेंगे, 17 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए, यहाँ पर कण दिए हैं और उनके खोजकर्ता दिए हैं। तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि ईंट पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे जिसमें सारे ऑप्शन आपको दिखने लगे। तो ईंट पर नाचे, तो इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, और ईंट टा आ जाएगा उसमें, तो वो हो जाएगा थॉमसन। तो टी से थॉमसन हो जाएगा। तो एक हो गया इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ईंट पर, तो हो गया प्रोटॉन
और रा हो जाएगा ईंट पर प्रोटॉन का हो जाएगा आपका, 1 मिनट देख लेंगे हम लोग 17 में, हाँ यहाँ पर हो जाएगा गोल्डस्टीन। और उसके बाद है आपका सी का 4, ईंट पर नाचे ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक और परमाणु का हो जाएगा डाल्टन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। तो देखिए 2-3 अगर आ जाते हैं तो आप उसको आप मिलाने में आसानी हो जाती है आपको। नेक्स्ट देखेंगे कि रुपया नामित बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में धन एकत्रित करने के लिए जारी किए जा सकते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो 18 का बी मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि दुग्ध उत्पादन में राज्य का भारत में प्रथम स्थान है, और दूसरा है कि राज्य सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्ष के लिए 100% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा। तो 19 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो 20 का ऑप्शन ए हरिसेन। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है। तो 21 का हो जाएगा डी मयमपल्ली। नेक्स्ट देखेंगे 22 में कह रहा है कि परमाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कह रहा है कि 2 भिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, बोरान 12 और कार्बन 13 एक दूसरे के समस्थानिक हैं। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाता परिवर्तनी से संबंधित है। तो समिति के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो 23 का हो जाएगा बी SS तारापोर समिति। नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ पर 24 कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर कारखाने दिए हुए हैं और उनका स्थापना स्थान दिया हुआ है। तो देखिए उर्वरक कारखाना जो है आपका वो है एक गोरखपुर में, और उसके बाद है डीजल लोकोमोटिव, तो ये है आपका वाराणसी में, और उसके बाद है ऑयल रिफाइनरी, तो आप जानते हैं मथुरा में, और टेलीफोन उद्योग, तो टेलीफोन उद्योग हो जाएगा आपका डी का 4 रायबरेली में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 25 में कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, तो ऑप्शन डी वह है दंती दुर्ग। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ घास के मैदान दिए हुए हैं और उनसे सुमेलित या संबंधित क्षेत्र दिया है। तो 26 में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए स्टेपीज जो है आपका वह है आपके यूरोप में, और उसके बाद प्रेरीज है तो वो हो जाएगा आपका USA। डाउन्स जो है आपका डाउन्स होगा तो वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ड हैं आपके दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक सूची फिर दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ सामान्य नाम दिया हुआ है और रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो देखिए बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके बाद होता है आपका गंधक, तो गंधक को हम सल्फर भी बोलते हैं, और उसके बाद है गैलिना, तो होगा लेड सल्फर, और ब्लीच को सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि मौद्रिक नीति समिति MPCI के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 28 में देख लेंगे तो वो होते हैं RBI के गवर्नर। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर में कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ जिला दिया है, तो यहाँ पर हमको मिलाना है। तो यहाँ देखिए अमेठी में मूंज उत्पाद होता है, और उसके बाद हो गया बदायूं में सजर प्रस्तर शिल्प, और आपका माफ़ कीजिए बांदा में सजर प्रस्तर शिल्प, और बदायूं में जरी दरदोजी, और चित्रकूट में काष्ठ खिलौना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन हम 1-2 दिन पहले कर चुके थे 30 में। तो यहाँ पर हो जाएगा खिलजी वंश, और उसके बाद है आपका तुगलक वंश, और उसके बाद है सैयद वंश, और उसके बाद है लोधी वंश। तो हमने शायद KT और आपके बाद KTSL करके ऐसे कुछ निमोनिक्स बनाए थे हम लोगों ने।
KTSL खिलजी वंश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दबाव प्रवणता, कोरियालिस प्रभाव और घर्षण बल। ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर सभी कारक प्रभाव डालते हैं। लिखा है कि मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पीतल, तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, कांसा, तांबे और टिन की मिश्र धातु है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 33 में। 33 में कह रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति को गठित किया गया है, तो वह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 34 का देखेंगे तो वहाँ पर है गोविंद साहब मेला, यह अम्बेडकर नगर में है, लोहंदी मेला मिर्ज़ापुर में और तरकुलह मेला गोरखपुर में। तो ओझला मेला यह बांदा में नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 35 का हो जाए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन ए। फिर 36 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नीस जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। 37 में कह रहा है कि रबर की मोनोमेरिक इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, आइसोप्रीन। नेक्स्ट देखेंगे। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952 में। इलाहाबाद का किला बनवाया गया था, तो 39 का ए, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। 40 में कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले होगा चंदावर का युद्ध, उसके बाद होगा खानवा का युद्ध और उसके बाद होगा आपका दौराह का युद्ध और उसके बाद होगा कन्नौज का युद्ध। तो ऑप्शन होगा 40 में बी आपका। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति काष्ठ स्थली से संबंधित हैं। तो 41 का हम देखेंगे तो यहाँ पर होगा विलय छिद्र और रंध घोल, ये हो गई काष्ठ, और जलज गर्तिका और प्लंज पुल ये नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर केवल बी। और काष्ठ आकृति में स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट भी बनते हैं। तो जो लटकती हुई, जो आपके कहे किसी सतह से लटक कर बनती हैं उसको स्टेगलेटाइट कहते हैं, और जो सतह पर बनती हैं यानी कि बूंदों के द्वारा उसको स्टेगलेमाइट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 42 में देख लेंगे। यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी हैं और उनके एसआई मात्रक दिए हुए हैं। तो देखिए प्रतिरोध को हम देखेंगे तो प्रतिरोध का है, आप जानते हैं रेजिस्टेंस का ओम होता है, और उसके बाद चालन का होता है तो वो होता है सीमेंस, और उसके बाद है धारिता, तो धारिता को बोलते हैं फैराडे, और प्रेरकत्व को बोलते हैं हेनरी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 42 में। नेक्स्ट देखेंगे। 43 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष है। तो 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2011-12। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 44 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं। तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और धर्मवीर भारती, इनके बारे में इनकी लेखक दिए हुए हैं, उनका योगदान दिया या उनकी कृतियां दी हुई हैं। तो 44 का हम लोग देखेंगे आपका। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कामायनी है और महादेवी वर्मा की आपकी है रश्मि। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वराह था। फिर 46 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिवास प्रतिरूप सड़कों, नालियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होते हैं। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रैखी प्रतिरूप, यानी कि यह सड़क जा रही है इस तरह से और यहाँ पर यह आवास बने हुए हैं इस तरह से। तो यह एक रैखिक प्रतिरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। तो 47 का हो जाएगा डी, दाहिनी ओर मुड़ने वाली बस में यात्रियों का बाईं ओर झुक जाना। नेक्स्ट देखेंगे। विनिवेश के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 48 में कह रहा है कि पहला वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विनिवेश के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था।
फिर दूसरा है कि विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है। तो 48 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना में पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि श्रमिकों को कारखाना अधिनियम वर्ष 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए, और दूसरा है कि कर्मचारियों का मासिक वेतन 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, जो कि तो वो था ऑप्शन सी, जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। तो 50 का हो जाएगा सी। 51 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि का सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रभुत्व है। तो 51 का हो जाएगा ए, प्राथमिक, एग्रीकल्चर प्राथमिक में आता है आपका। तो 52 में कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बैटरी सही नहीं है यहाँ पर। तो बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये होगा इसका सही। चलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसे आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। फिर एमएसपी के दायरे में 20 से अधिक खरीफ की फसलें आती हैं। तो देख लेंगे इसका जो सही आंसर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। तो इसमें थोड़ा सा और देख लेंगे, दो क्यों गलत है, क्योंकि इसमें 20 नहीं 22 फसलों को शामिल किया जाता है, और जो है कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देती है, और इसकी जो अनुशंसा है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। तो अगर मंजूरी की बात की जाती है तो कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति, और अनुशंसा की बात की जाती है तो कृषि लागत और मूल्य आयोग पर आप टिक करेंगे। ये क्वेश्चन पिछली बार भी कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया था, RO में पूछा गया, और PCS में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, 54 में लिखा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्था उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1983 में। चलिए, 55 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार ने प्रथम बार साइबेरियन क्रेन और डोडो का चित्रांकन किया था। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर ने। नेक्स्ट देखेंगे, 56 में लिखा कि PM गति शक्ति के तहत राष्ट्रीय योजना समूह द्वारा निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश की गई है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी, यानी सारे पढ़ लेंगे हम लोग। राजस्थान में सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच ब्रॉडगेज लाइन, और उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वोत्तर रेलवे का महाराजगंज के माध्यम से आनंद नगर घुगली के बीच ब्रॉडगेज लाइन, और उसके बाद है उड़ीसा राज्य में जूनागढ़ से नवरंगपुर स्टेशन के बीच ब्रॉडगेज लाइन। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी कथन सही हैं। चलिए, 57 में एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो 57 का हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, उपग्रह दिए गए हैं और ग्रह दिए गए हैं। तो देखिए, आयु जो है आपका वो है आपका बृहस्पति का, और बृहस्पति इस समय सबसे ज़्यादा बृहस्पति के उपग्रह हैं, क्योंकि शनि के नहीं, अब बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह 92 हैं। फिर बी का 1 हो जाएगा टाइटन शनि, और उसके बाद सी का हो जाएगा 2 मिरिंडा यूरेनस, और आपका ट्राइटन तो हो जाएगा आपका नेपच्यून। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह MTS में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तब पूछा गया था कि ट्राइटन किसका है, तो वह है आपका नेपच्यून का। तो उसको आप थोड़ा सा एलिबोरेट करके यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, 58 में कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध है। तो 58 का आप जानते हैं कि बी, या तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। 59 में कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि पटना कलम के रूप में भी जाना जाता है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपनी चित्रकला को। नेक्स्ट देखेंगे, 61 में लिखा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार फरवरी 2022 तक भारत में कितने स्टार्टअप लगभग थे।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61 का हो जाएगा ये सी। 90,000 स्टार्टअप फरवरी 2023 तक के थे। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि किस ग्रह का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो किसी ग्रह का पलायन वेग के बारे में बात कर रहा है। तो 62 का देखेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगी ग्रह की त्रिज्या और ग्रह का द्रव्यमान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 63 में कह रहा है कि वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का अनुमान है। तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने का अनुमान है, तो वो हो जाएगा 4.2%। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी काकोरी डकैती में शामिल थे। तो 64 का देखेंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहड़ी और केशव चक्रवर्ती। रास बिहारी बोस नहीं थे, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर 65 में लिखा निम्नलिखित यूरोपियों को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले वास्को डी गामा, तो ये 1498 में आए थे। और उसके बाद आए थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और उसके बाद आपका अल्फांसो डी अल्बुर्क, और फिर हो गया आपका नीनो डी कूना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, पोषक चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो गैसीय चक्रों को पूर्ण चक्र माना जाता है। फिर बी है, 2 है कि अवसादी चक्रों में संग्राहक भूपर्पाटी में स्थित होते हैं। तो देखिए 66 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी। 67 में लिखा है कि जल्लीकट्टू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यह आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल है, तो यह गलत है। और 2, इसे पोंगल के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 67 का केवल दूसरा कथन सही है, और पहला कथन गलत है, क्योंकि यह तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 68 में कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नई सड़कों और पुलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो 68 का ए 21,159 करोड़ रुपया। फिर लिखा है कि कालपी किस नदी के तट पर स्थित है। तो वह है आपका ऑप्शन बी, जमुना के तट पर। 69 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वांडीवास के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा है कि यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था। फिर यह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। तो 70 का सी केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि पारिस्थितिकी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि जनसंख्या को एक विशिष्ट समय में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग जीवों की किसी विशिष्ट समय पर अंतःक्रिया को समुदाय के रूप में जाना जाता है। फिर 3 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है। फिर चौथा है कि जैवमंडल पृथ्वी एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 और 4 केवल सही है, और पहला दूसरा गलत है। यहाँ पर दीपोर बिल आर्द्र भूमि है, तो यह क्वेश्चन भी अच्छा है। और 72 का हो जाएगा ए, वह है आपका आसाम में। 73 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निजी नलकूप मालिकों की विद्युत खपत पर सहायकी या सब्सिडी को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो वह कर दिया गया है आपका 100%, यानी कि 73 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, कादम्बरी लिखी गई थी। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट के द्वारा। लिखा है कि हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की। 75 का ए, किलिच खान ने। नेक्स्ट देखेंगे, 76 में लिखा है कि वानरों में फुर चुनने का महत्व है। तो फुर पिकिंग का महत्व है। तो 76 का देखेंगे ऑप्शन बी, एक सामाजिक बंधन विकसित करना, ऑप्शन बी। तितलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से देख लेंगे। तो तितलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है। गोल्डन बर्ड विंग दुनिया की सबसे बड़ी तितली है। फिर वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई कुन्नूर केरल की एक दुर्लभ तितली है। और उसके बाद है वयस्क तितलियों के छोटे लेकिन चमकीले रंग के पंख होते हैं। तो यहाँ पर 77 का हो जाएगा ऑप्शन आपका 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 23-24 में शिक्षा पर
अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है, तो 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 13%। नेक्स्ट देखेंगे 79 में कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है पहला कि अनुच्छेद 358 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। फिर दूसरा है अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायी कानूनों की जांच कर सकती है। तो 79 का आपका ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो सही है। आगे बढ़ेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से चुना गया था, तो वह था आपका ऑप्शन डी हरिपुरा का। 80 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन पायनियर प्रजातियों का उदाहरण नहीं है, तो 81 का आपका ऑप्शन सी ओक कवक काई शैवाल यह पायनियर प्रजातियां हैं। महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी, 82 का। तो 82 में देखेंगे महिला सेवा मंडल की शुरुआत जो सावित्रीबाई फूले के द्वारा की गई थी। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची में है पहली सूची में समिति और उससे रिलेटेड वर्ष दिए हुए हैं। तो देखिए बलवंत राय मेहता आपको बहुत बार करा चुका हूँ, तो यह हो गई आपकी 1957 में। चलिए इसके जरा हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखेंगे पहले। देखिए यहाँ पर मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे जित चलिए छोटा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता आपने देखा कि पहले का 2, तो यहाँ पर 2 आप अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। और उसके बाद है बी में देख लेंगे तो गडगिल समिति, तो वह है आपकी 1988 में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका केवल। और उसके बाद C1 है GV के राव समिति, वह 85 में और अशोक मेहता 77 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 85 नंबर में कह रहा है कि गांधी जी के शिक्षा के विचार के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि इन्होंने वर्ष 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की और वह चाहते थे कि हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी पेंटागोनिया मरुस्थल। बाकी मोजावे मरुस्थल, ग्रेट सैंडी और अटकामा यह शुष्क मरुस्थल के उदाहरण हैं। 87 में पारसनाथ पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो 87 का हो जाएगा ए झारखंड में। 88 में लिखा है कि 21वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलीट चैंपियनशिप आयोजित की गई, तो 88 का ऑप्शन ए लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, तो 89 का हो जाएगा 102 माफ कीजिएगा 110 के तहत। 90 में लिखा है कि एक उद्देश्य के रूप में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट पहली बार प्रस्तावित किया गया था, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 91 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर एक सूची दी है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो यहाँ पर रिपोर्ट दी है और उसके जारीकर्ता संस्था का नाम दिया है। तो भारत के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, तो वह जारी की जाती है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा यानी कि CSE। और उसके बाद है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, तो वह जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। और उसके बाद है आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, तो WWF के द्वारा यह रिलीज़ की जाती है। फिर भारत में बाघों की स्थिति, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 92 में लिखा है कि हाल ही में किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है, तो किलाऊ आपका हवाई में स्थित है। 93 में किस राज्य ने हाईटेक जेल बनाने का फैसला किया है, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और उनसे संबंधित विषय वस्तु 94 में, तो हम लोग मिला लेंगे इसको इस सूची को और थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे इसको। चलिए ठीक है, अगर हो सकता है आपको ये दिख रहा हो तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 94 नंबर में हम लोग, हाँ तो यहाँ पर अनुच्छेद 54 है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। तो देखिए आपके पास पहले से आ गए 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और पहला और सी एलिमिनेट हो गया है। अब आपके पास बी और डी बचा है और उसके बाद है आपका अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और उसके बाद है आपका अनुच्छेद 63, तो वह भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। और 108 में तो आप जानते हैं कि संसद सदस्यों की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वराजवादी नहीं है। तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी ऑप्शन सी हो जाएगा, वह आपके स्वराजवादी नहीं थे। बाकी सी आर दास, मोतीलाल नेहरा और अजमल खान यह सब स्वराजवादी थे। लिखा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो संख्याओं का सीधा पिरामिड जलीय और घास स्थल परितंत्र में पाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो देखिए 96 का यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इन्हें और सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है, फिर इनका उत्पादन परमाणु संयंत्रों में नहीं किया जा सकता। तो 96 का हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि पीएम मित्र पार्क के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में को चुना गया है। तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरदोई जिले को पीएम मित्र के रूप में चुना गया है और हरदोई के संडीला में पीएम मित्र पार्क बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। 99 में कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो लिखा है कि भारतीय संविधान में इनका स्पष्ट उल्लेख किया गया। तो पहला कथन गलत है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला और चौथा आपका, माफ़ कीजिएगा, पहला और चौथा तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी फ़ोन मेरा। तो यहाँ पे पहला और चौथा एलिमिनेट हो गया। अब बचा आपके पास बी और सी। फिर इस कह रहा है कि इनका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यह कथन सही है। तो देखेंगे तो दो और दो दोनों जगह है। फिर इनकी सदस्यता केवल कैबिनेट मंत्रियों तक ही सीमित है। तो यह इसमें लोकसभा का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 100 में कह रहा है कि वर्ष 1927 में गठित भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 100 में हो जाएगा आपका सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सुपोषी या यूट्रोफी झीलों की विशेषता नहीं है। तो 101 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इनमें शैवाल निम्न स्तर के साथ साफ जल होता है। तो यूट्रोफिकेशन में जल की मात्रा को कम कर दिया जाता है। 102 में लिखा है कि सीसा विषाक्तता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ले पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विषाक्त धातु है। तो यहाँ पर ले नहीं, ये होगा। और उसके बाद है लेड विषाक्तता भ्रूण के विकास में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो 102 का हो जाएगा, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर 103 में लिखा है कि वर्ल्ड टीबी समिट 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई। तो यह है आपका बनारस में और इसकी थीम थी यस वी कैन एंड द टीबी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो 104 का हम देखेंगे तो यह है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मूल कर्तव्य नहीं है। और कौन सा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। फिर 2 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना। फिर देश की सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और लिखा है कि लिन-लिथगो आयोग का गठन कब किया गया। तो 105 का ऑप्शन ए, 1926 में। 6 में लिखा है कि ज्वारनद मुख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि यह अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होता है क्योंकि यह स्वच्छ और लवणीय जल दोनों प्राप्त होता है। फिर लिखा है कि केवल विवर्तनिक प्रक्रियाएं ही ज्वारनद मुख का निर्माण कर सकती हैं। तो देखिए 106 का हो जाएगा, केवल यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 107 का हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर
LGDS और प्राकृतिक हीरे के बीच समान नेत्र के देखकर अंतर किया जा सकता है, तो यह कथन सही नहीं है। 108 में एक सूची दी हुई है जहाँ पर दिवस लिखे हैं और उसके सामने तिथियाँ दी हुई हैं। तो लिखा है कि विश्व वन्य जीव दिवस, तो वह है आपका 3 मार्च को, यहाँ एकदम सही सुमेलित है। और उसके बाद है विश्व वनिकी दिवस, वह होता है आपका 21 मार्च को। और यहाँ पर विश्व जल दिवस, तो यह आपका 22 मार्च को हुआ था, जिसकी शायद थीम थी मेकिंग विजिबल टू इनविजिबल या इनविजिबल टू विजिबल, देख लीजिएगा आप इसको ज़रूर। और फिर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो वह हुआ था आपका 15 मार्च को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट देखेंगे, और लिखा है प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो हम देख लेंगे प्रश्नकाल के बारे में। तो लिखा है कि तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन हम एलिमिनेट कर लेंगे। और उसके बाद है अल्प सूचना प्रश्न 15 दिन की नोटिस देकर पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। फिर लिखा है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। और उसके बाद है अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 4 सही हैं। देखेंगे 10 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो वह है आपका उड़ीसा से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो यहाँ पर मैग्रो 1 है और उनकी अवस्थिति है। तो 11 में देखेंगे तो यहाँ पर एवरग्लेड्स पेरू में नहीं है, फिर बाकी डेट्री वर्षा वन ऑस्ट्रेलिया में, बाजारूटो द्वीप मेडागास्कर में, और सुंदरबन आपका बांग्लादेश और इंडिया दोनों जगह सुंदरबन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत से लोग इसको गलत कर देंगे कि सोचेंगे कि केवल इंडिया में ही सुंदरबन फैला है, तो यह इंडिया और बांग्लादेश दोनों जगह विस्तृत है। आगे बढ़ेंगे, 112 में कह रहा है कि पीली नदी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह कथन है कि यह चीन के संघाई प्रांत के मकवाहने ग्लेशियर से निकलती है। नदी का पीला रंग इसके जल में स्वर्ण कणों की उपस्थिति के कारण होता है, तो नहीं, ऑप्शन केवल एक यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन ए। मथुरा शैली की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि इसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम शामिल है। फिर दूसरा है यह वर्ष 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था, तो 14 का ऑप्शन 2 यानी कि बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। 15 में लिखा है कि आर्कियन शैल तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि आर्कियन नीस और शिष्ट पृथ्वी की सतह पर बनी प्राचीनतम शैलें हैं। फिर दूसरा है धारवाड़ भारत का प्राचीनतम कायांतरित औषधि शैल तंत्र है, तो 115 का बी, यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 116 में कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये, तो वह है आपका रोस्ट रीफ नॉर्वे, विश्व की सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीले खाद्य पदार्थ या ब्लू फूड की सटीक परिभाषा है। तो 117 का हो जाएगा बी, खाद्य पदार्थ जो मीठे जल और समुद्री वातावरण से ग्रहण या कृषि के माध्यम से प्राप्त जलीय जानवरों, पौधों या शैवालों से प्राप्त होते हैं, तो उनको ब्लू खाद्य पदार्थ या ब्लू फूड्स कहते हैं। 18 में कह रहा है कि खजुराहो मंदिर शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसे चोल शासकों द्वारा विकसित किया गया था। खजुराहो शैली के मंदिर संगमरमर से निर्मित होते हैं, तो 118 का यहाँ पर हो जाएगा डी, यह चोल नहीं बल्कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन डी। 119 में लिखा कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम, तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह चाहे राज्य हो या संसद हो, दोनों जगह 1/10वां भाग ही लगता है कोरम पूरा करने के लिए। 120 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन डोलोमाइट के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, 90% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर समुद्री तेल रिसाव समुद्री जीवन के अतिरिक्त मानव जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये फूड चेन में चला जाता है, और जो फूड चेन फिर हम मछली झींगा जैसा कुछ चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारे जीवन में भी आ जाता है।
22 में कह रहे हैं कि कमला कस्तूरी जिनका हाल ही में निधन हुआ एक प्रसिद्ध थी, तो वह क्या थी? 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरणविद। ठाणी बाणी या बाणी ठाणी चित्रकला निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? तो 23 का हो जाएगा आपका किशनगढ़ शैली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में निहित निर्देशों के साधन के रूप के समान है? तो 24 का हो जाएगा 20 भारत सरकार अधिनियम 1935। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी है। नेक्स्ट देखेंगे, 25 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में 7000 मेगावाट ज्वारीय शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है? तो वह है आपका खंभात की खाड़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदूषित मृदा और भूजल की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बायो रिमीडिएशन तकनीक का प्रकार नहीं है? तो 126 का डी, बायो मैग्नीफिकेशन। 27 में कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 27 का हो जाएगा आपका 8वां, ऑप्शन ए। 29 में माफ़ कीजिएगा 28 में कह रहा है कि कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया, फिर यह हिंदुस्तानी संगीत के समकालिक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। तो 28 का बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सरकार की संघीय प्रणाली के अवगुण है? तो 29 में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ मंत्रिमंडल की तानाशाही, नौसुखियों की सरकार, शक्ति का पृथक्करण और अस्थिर सरकार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 2 और 4 शक्तियों का पृथक्करण, यह सरकार की विशेषता है, ना कि अवगुण। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका। और अगर हम 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास 2 ही आंसर बचते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 30 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरे भारत में पहली बार गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी? तो 30 का हो जाएगा आपका 1872 को। लिखा है कि अम्लीय झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि प्राकृतिक अम्लीय झीलें पदार्थों के क्षय के कारण भूरे से पीले रंग की हो जाती हैं। फिर मानव निर्मित अम्लीकृत झीलें सुप्रतिरोधी होती हैं। तो 31 का ए, यहाँ पर पहला ही कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। 32 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया है? तो 32 का ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा धागा कठपुतली का रूप है? तो 33 का आपका हो जाएगा कुंदेई और गोयम्बेटा। तो यह हो जाएगा 2 और 3 धागा कठपुतली के यह रूप हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के भाग 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 34 का हम देखेंगे, और यहाँ पर कथन जो है सी वाला सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित जबकि मार्शल लॉ लागू हो। तो यह कथन गलत है, क्योंकि 35 जो है आपका डीपीएसपी में है। नेक्स्ट देखेंगे, 35 में कह रहा है कि बनास, काली, सिंध, पार्वती सहायक नदियां हैं। तो वह है आपकी ऑप्शन बी, चंबल की। नेक्स्ट देखेंगे, 36 में लिखा है अम्लीय वर्षा का प्रभाव और प्रमुख प्रदूषक। माफ़ कीजिएगा, देखिए 36 में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का प्रभाव और उनके प्रमुख प्रदूषक। तो 36 का हो जाएगा यहाँ पर सी, रबड़ का फटना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओजोन। फिर है आपका चमड़ा कमज़ोर होना, तो वो हो जाएगा आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड। और उसके बाद है आपका कपड़ों की चमक फीकी पड़ना, तो वो हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। और चीनी मिट्टी की सतह का अपरदन, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन फ्लोराइड। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2022 में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाओं को दर्ज किया है? तो 137 का हो जाएगा सी, ओडिशा ने। फिर यहाँ पर 38 में लिखा है कि न्याय दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करते हैं। इसमें कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान के 6 मान्य साधन हैं। फिर इसकी स्थापना गौतम ने की थी। फिर यह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो 38 का देख लेंगे हम लोग, और यहाँ पर 38 का हो जाएगा पहला और तीसरा का कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे,
39 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो वह है आपका 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे और लिखा है 40 में निम्नलिखित में से किस मृदा को स्थानीय रूप से रेह, कल्लर, ऊसर, काल के नाम से जाना जाता है, तो आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी, शुष्क और मरुस्थली मृदा। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सामान्य वृद्धि अवरोधक के रूप में कार्य करता है, तो 41 का भी एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। फिर यहाँ पे 43 में दिया है एक कारण, कथन और कारण, तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया, ठीक है, यह गुजरात पर उनकी विजय की स्मृति में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राज्य विधायिका के द्वारा और लोकसभा के द्वारा, तो 2 और 4 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है, तो 45 का हो जाएगा डी, कावारत्ती। 46 में लिखा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और इन्हें घटना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 46 का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर है बहिक्षेपण, पाचन, श्वांगीकरण और अंतर्ग्रहण और अवशेषण, तो यहाँ पर सबसे लास्ट ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण, और उसके बाद है पाचन, फिर है अवशोषण, और उसके बाद है फिर आपका स्वांगीकरण, और फिर सबसे लास्ट में बहिक्षेपण यानी कि त्यागना। नेक्स्ट देखेंगे 47 में लिखा है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 47 का हो जाएगा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। फिर 48 में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है, तो 48 का डी, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट देखेंगे 49 में कह रहा है कि चार्टर अधिनियम 1853 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। फिर दूसरा है कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी दायित्व को विभाजित कर दिया। फिर इसने ईसाई मिशनरियों को लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत में आने की अनुमति भी। चौथा कह रहा है कि इसने भारत में स्थानीय सरकारों के व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। तो देखिए 49 का हो जाएगा, 1 और 2 ही सही है, बाकी यह सब गलत है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो लिखा है कि सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए सहायक है। एल नीनो भारत में अतिवृष्टि का और पेरू में अनावृष्टि का कारण है, तो नहीं, अतिवृष्टि नहीं बल्कि अनावृष्टि और पेरू में अतिवृष्टि होती है, ये उल्टा दिया है, तो यहाँ पर पहला ही कथन सही है, दूसरा गलत है। तो मित्रों यह लास्ट टेस्ट था आपका दृष्टि IAS का। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आप इसको प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप इसको रिवाइज कर लीजिए कल तक, और जो आपने नोट्स बनाए हैं अब वीडियो देखना बंद करके आप उन नोट्स से रिवाइज करिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है। और मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और आपने अपना 100% दिया है, तो ईश्वर जरूर आपको सफल करेगा। जय हिंद, जय भारत, मेरी शुभकामनाएँ और IAS BCS परिवार की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। नमस्कार।